Anushka Beauty Parlor Nail हेलो Polish Light Skin Tone. मैं मिसेस नीतू धामा और आज मैं छोटे छोटे कुछ ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ आपको बताने के लिए, जो कि लोगों को कम पता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हेयर फॉलिंग है, हमारे एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है। लोगों को उन चीज़ों के बारे में थोड़ा कम पता है, क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम में हम इतने फास्ट हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर कोई बात नहीं, अगर हम चाहें तो सब चीज़ों का समाधान निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए स्पेशल ग्रे हेयर के लिए लेकर आई हूँ। ग्रे हेयर में क्या होता है कि ये हमारा एक प्लेन शीट लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। ये पूरी प्लेन शीट है और मैं फिर इसमें आपको पलट देती हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये पूरा हमारा ब्लैक है और ये पूरा हमारा स्कैल्प है, पूरा सर का। ठीक है, क्या होता है जब हमारे ग्रे हेयर बालों में बनने स्टार्ट होते हैं तो वो कहीं कहीं बनने स्टार्ट होते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो हमें सब बोलते हैं कि नहीं, अगर हम इसको निकालेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बहुत हो जाएंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि आप सपोज करिए कि ये हमारा पूरा जाल है और ये हमारे गड्ढे हैं। यहाँ पे जो एक बाल बना है, अगर हम उसको बाल को प्लग कर देते, प्लग करने से क्या होता है कि वो बाल जड़ समेत बाहर आ जाता है और वो गड्ढा भी खाली हो जाता है। गड्ढा खाली होने के बाद आपको पता है कि हमारी नेचुरल स्किन बंद हो जाती है, तो पोर्स वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद जो गड्ढा खाली होता है उसके अंदर, टिप के अंदर उतना ही वाइट रेशा बन पाता है। वाइट रेशा बनने के बाद क्या होता है कि पहले वो वाटर इकट्ठा होता है, वाइट पानी यानी कि, फिर उसके बाद वो दाना बनता है, अंकुरित होता है और बाहर आता है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम इसको नहीं निकालेंगे और वो स्किन के अंदर रहेगा और आपका बाल भी ग्रो हो रहा है, जो आपका 4 हिस्से का एरिया है यानी कि फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, तो वो 4 एरिया को कवर करता है कि दूसरे गड्ढे में जाएगा पानी, उसमें भरेगा तो थोड़ा टाइम में धीरे धीरे वो पानी डेवलप होता चला जाता है। अगर आप उसको नहीं निकालते हो तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि ये हमारा ब्यूटी वर्क में ही आता है। ये लोगों को कम पता है कि उसको निकालने से क्या होता है कि रेशा बनेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उधर वाइट हेयर नहीं आएगा, आएगा ही। जो कुदरत ने दी है वो तो हमें फेस करना ही पड़ेगा ना। क्या होता है जब आप उसको निकाल देते हो, गड्ढा खाली हो जाता है, फिर दाना बनता है, रेशा इकट्ठा होता है, फिर रेशे के बाद वो दाना बनता है, अंकुरित होता है, बाहर आता है। तो उस रेशे के पास तो समय ही नहीं ना, क्योंकि वो ना अगल में जा सकता, ना बगल में जा सकता, ना फ्रंट पे ना बैक में। क्योंकि जब हमने वो चीज़ उसमें से निकाली दी है तो आप खुद सोचिए कि उसके पास समय ही कितना रहा, क्योंकि वो पानी जो इकट्ठा होगा यानी कि स्टोर होगा वो उसी पोर्स के अंदर होगा, और पोर्स के अंदर होगा तो वो दाना बनेगा, दाना बनेगा तो अंकुरित होगा, अंकुरित होकर बाहर आएगा। तो इसीलिए कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि जिन लोगों को भी ये वाइट ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, यानी कि यंग एज में आजकल बच्चों को इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, माँ बाप इतना लॉन्ग टर्म तक इलाज कराते हैं, पर इसका इलाज यही है कि आप अगर बन गए तो हम उसको कुदरती ख़त्म नहीं कर सकते। आप चाहोगे भी तो नहीं कर सकते हो। हाँ, इसके लिए आप आंवला वगैरह खाइए और जो मैंने आपको बताया है कि उसको प्लग कर दीजिए, तो आपकी वाइट हेयर की प्रॉब्लम का समाधान निकल आएगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे पूरे स्कैल्प पे वो वाइट रेशा फैलता इतना चला जाता है कि वो अपनी पूरे आकार में फैल जाता है, तो फिर तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने माध्यम से आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ग्रे हेयर की प्रॉब्लम का समाधान है, पर समाधान यही है कि अगर आप उसको निकाल देते हो तो निकालने के बाद वो आपका आएगा, बट आएगा वहीं और बालों को अपने चपेटे में नहीं लेगा। तो वेलकम माय छोटे से इस ब्लॉग में। मैं आपको कुछ बताना चाहती थी तो मैंने बताया। अगर आपको कुछ पूछना हो आगे या कुछ जानकारियाँ लेनी हो तो आप मेरे फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे फॉलो करके
आप अपनी समस्या बता सकते हो, मेरे पास हर चीज़ का समाधान है। स्किन, फेस, हेयर, सब कुछ, एनीथिंग, सब कुछ। आप किसी भी क्वेश्चन का मेरे से आंसर कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगी और आपकी हर चीज़ों का समाधान मैं कर सकती हूँ अगर आप मेरे से बात करेंगे और अपना मैसेज बॉक्स में आप मुझे भेजेंगे तो। थैंक यू सो मच।